Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, and welcome back to my YouTube channel Learn Something. From today we are going to start a new series named Topology. So today we will just study the definition and some common examples of topology, and afterwards in the next lectures we will briefly study its types and much more. So from today we are just going to define topology with some common examples. So let's take a start from the definition of topology. We are going to just define the topology with some common examples. So definition of topology is: let X be a non-empty set, then a collection टा। ये जो वर्ड है, ये जो मैंने अल्फ़ाबेट लिखा है टी टाइप, इसको हम टा से डिनोट करेंगे। ये फिर मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये इसको हम टा क्यों कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले आप लोग नोट कर लें कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ कलेक्शन टा सबसेट्स ऑफ एक्स is said to be a topology if the following axioms are satisfied। तो टपोलॉजी की डेफिनेशन हमें कह रही है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास कोई भी एक सेट है जिसको हम एक्स कह रहे हैं, कि हमारे पास कोई एक सेट है जिसको हम एक्स नाम दे रहे हैं, और वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट्स ये तो इजीली सब लोग, आप लोगों को पता होगा कि नॉन एम्प्टी सेट कैसे कहते हैं। कोई भी सेट जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट भी हो तो उसको हम कहेंगे कि वो नॉन एम्प्टी सेट है। अगर एक एलिमेंट भी एक सेट में आ जाए तो वो नॉन एम्प्टी सेट हो जाता है। बहरहाल बहुत से एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं एक सेट में, लेकिन हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट से जस्ट हमारी ये उसकी मीनिंग ये हो रही है कि हमारे पास एक एक्स है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसका नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है। नॉन एम्प्टी मीन्स उसमें कोई भी एटलीस्ट एक एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, जस्ट एक एलिमेंट भी उसमें हो तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। तो लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ कलेक्शन टा। अब यहाँ पे हम जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसको हम टा क्यों कहते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको टी टाइप कोई अल्फ़ाबेट से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, इसको हम टा क्यों कहते हैं। तो बेसिकली हम जब टपोलॉजी की डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, टपोलॉजी को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो ये मैं टा इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको टा कहते हैं। ये टी है, इसको ये टी ए टा, मैं ये कह रहा हूँ टी ए टा। तो हम टपोलॉजी को डिफाइन कर रहे हैं, तो इट मीन्स के जो ये टॉ मैंने इसको कह रहा हूँ कि इसको हम टॉ कहते हैं, तो ये भी इसी से एक किस्म का इसी से मिलता जुलता है। अगर इसको मैं कोई दूसरा नाम दूँ तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसी तरह टपोलॉजी को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर इसको मैं टॉ कहूँ तो वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, थोड़ी सी इसकी सेंस बन जाती है, क्योंकि इसके साथ रिलेटेड थोड़ा सा वर्ड है। तो लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ कलेक्शन टा सबसेट ऑफ एक्स। हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, उसके जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन, उनको हम टॉ कह रहे हैं। उनको हम क्या कर रहे हैं, टॉ, उनको हम टॉ से डिनोट कर रहे हैं। वैसे तो हम आमतौर पर
उसको किसी भी अल्फ़ाबेट से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं सबसेट्स को। लेकिन यहाँ पे चूंकि टपोलॉजी को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर उससे मिलता जुलता कोई हम इसको नोटेशन दे दें तो वो हमें थोड़ा सा आसानी पैदा करेगा। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक x नॉन एम्प्टी सेट है, आगे क्या करेंगे, देन अ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ x। हमारे पास x के सबसेट्स हैं, जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन, जो सबसेट्स की कलेक्शन है उनको हम टॉ कह रहे हैं। स्टेट टू बी अ टोपोलॉजी इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। इसको हम टोपोलॉजी कब कहेंगे, जब हमारे पास जो हम अब एक्सियम्स को यहाँ पे राइट करेंगे, अगर वो एक्सियम्स ये सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि टोपोलॉजी, कि इसको हम टोपोलॉजी कहेंगे, तो हम इसको टोपोलॉजी कहेंगे। तो हम उन एक्सियम्स की तरफ जाते हैं कि वो कौन से एक्सियम्स हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही है, कि अगर उन एक्सियम्स को ये जो सबसेट्स ऑफ एक्स जिसको हम टॉ कह रहे हैं, अगर वो उन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा तो तब हम जाके कहेंगे कि टोपोलॉजी हमारे पास डिफाइन हो जाएगी। तो चलिए एक्सियम्स से स्टार्ट लेते हैं कि कौन से वो फॉलोइंग, कौन से एक्सियम्स है जिनकी यहाँ पे बात हो रही है कि उसको जब सेटिस्फाई करेंगे तो तब जाके टोपोलॉजी डिफाइन होगी। तो चलते हैं एक्सियम 1 की तरफ। तो उसको मैं T1 से, एक्सियम नंबर 1 को मैं T1 कह रहा हूँ। T1 किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि स्टार्ट में भी मैंने बात की है कि जो टोपोलॉजी को डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर T1 हम यहाँ पे एक्सियम 1 को हम T1 से डिनोट करें तो वो थोड़ा सा सेंस भी बनता है और थोड़ा सा इसके नेम के साथ भी रिलेटेड है। तो ये T1 का मतलब है कि एक्सियम 1। तो एक्सियम 1 हमारे पास है कि arbitrary union of members of TA, arbitrary union of members of TA belongs to TA। इसको मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, तब तक ये जो एक्सियम्स है वो हम राइट कर लेते हैं। तो एक्सियम 2 को भी लिख लेते हैं कि वो क्या है। एक्सियम 2 हमारे पास है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा belongs to टा। एक लास्ट हमारे पास एक्सियम्स है, वो क्या है कि साई, या इसको फाई कहते हैं या कुछ लोग इसको साई कहते हैं, लेकिन ये जो साइन है इसको आप लोगों ने देखा होगा, ये एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। तो साई एंड एक्स, ये एक्स क्या चीज़ है, ये एक्स यहाँ पे जो हमने एक नॉन एम्प्टी सेट को सपोज किया था जिसको हम एक्स कह रहे थे, ये वो वाला एक्स है। तो एक यहाँ पे ये जो साई है नॉन एम्प्टी सेट जिसको हम कहते हैं, और एक्स, साई एंड एक्स बिलोंग्स टू टा। अच्छा, तो ये हो गए 3 एक्सियम्स। तो हम स्टार्ट से अब इसको डिफाइन करेंगे कि इजीली हम इसको जान जाएं कि टोपोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। तो सिंपली टोपोलॉजी स्टार्ट से देखें। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन अ कलेक्शन टा सबसेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी टोपोलॉजी इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स है और उसके जो सबसेट्स हैं, उनके सबसेट्स का जो कलेक्शन है उसको हम टा का नेम दे रहे हैं। उनको हम कब टोपोलॉजी कहेंगे, जब हमारे पास जो नीचे ये 3 एक्सियम्स हैं ये सेटिस्फाई हो जाएं। तो पहला एक्सियम हमें क्या कह रहे हैं कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। ये जो हमारे पास सबसेट ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स हैं जिनको हम टा कह रहे हैं, इसमें अगर हम कोई सी भी मेंबर्स उठाएं और उनका आपस में यूनियन लें और उन यूनियन से जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट उसी टॉ को बिलोंग करेगा। ये जो यहाँ पे टॉ है सबसेट ऑफ एक्स जिनको हम कह रहे हैं उसी टॉ को बिलोंग करेगा। तो हमारे पास ये एक्सियम 1 सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सियम 1 जब सेटिस्फाई हो गया तो हम कहें कि ये टोपोलॉजी हो गई। टोपोलॉजी नहीं, टोपोलॉजी के लिए जो मेन
एक्सियम्स है वो ये 3 एक्सियम्स है। जब तीनों एक्सियम सेटिस्फाई होंगे तब हम कहेंगे कि ये टपोलॉजी है। तो फर्स्ट एक्सियम यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं कि जब भी हम दो मेंबर्स का यूनियन लेंगे, कौन से मेंबर्स का, ये जो टा में जो मेंबर्स होंगे, जो हम कह रहे हैं कि एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन से, उनमें से जो भी दो मेंबर्स का हम यूनियन लेंगे तो उससे जो हमें रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इसी टा में होना चाहिए। तो जो सेकंड एक्सियम है वो हमें कह रहे हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। इसका भी वही मतलब है। यहाँ पे फर्स्ट एक्सियम में यूनियन की बात हो रही थी, सेकंड में इंटरसेक्शन की। अगर हम कोई सी भी दो मेंबर्स का इंटरसेक्शन लें जो कि टॉ के मेंबर्स होंगे तो उनसे जो भी रिजल्ट आएगा वो टॉ को ही बिलोंग होना चाहिए। अगर वो टॉ में बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि एक्सियम 2 भी सेटिस्फाई हो गया। और जो थर्ड एक्सियम है वो कह रहे हैं कि साई, ये जो साई है ये नॉन एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है कि हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट एंड एक्स क्या चीज़ है, ये जो जहाँ पे स्टार्ट में हमने सपोजिशन किया है कि हमारे पास कोई भी एक्स नॉन एम्प्टी है, तो ये वो वाला नॉन एम्प्टी सेट है। तो एक एम्प्टी सेट एंड एक्स, ये वाला जो ऊपर एक्स, एम्प्टी सेट एंड एक्स बिलोंग्स टू टा, ये दोनों भी टा को ही बिलोंग करेंगे। ये इट मीन्स कि इन दोनों की टा में प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से एक भी यहाँ पे जो टा है इनमें अगर ना हो तो वो टपोलॉजी नहीं होगी। तो टपोलॉजी तब होगी जब ये तीनों एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वो टपोलॉजी नहीं है। टपोलॉजी की सेटिस्फेक्शन के लिए ये तीनों एक्सियम्स का सेटिस्फाई होना लाजमी है। तो चूंकि डेफिनेशन से आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा और जो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही हैं तो वो एग्जाम्पल से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इजीली हम टपोलॉजी को समझ लें। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट ले लेंगे, एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास कोई भी इन्होंने एक सेट दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, उसमें कोई भी 5 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से, ए बी सी डी ई, और जो उन्होंने हमें एक सबसेट भी दिए हुए हैं जिनको उन्होंने टा वन से डिनोट किया हुआ है। वो कौन कौन से सबसेट्स हैं, एक है हमारे पास एक्स और एक से एम्प्टी सेट, और एक है हमारे पास ए, एक है सी डी, और एक है ए सी डी, और एक है बी सी डी ए। और हमें क्या करना होगा, हमें सॉल्यूशन, हमें प्रूव करना होगा कि ये टपोलॉजी है। तो बेसिकली क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि इन्होंने हमें एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स दिए हुए और कलेक्शन ऑफ सबसेट्स भी दिए हुए, जिसको हमने डेफिनेशन में कह दिया था कि उसको हम टॉ से बिलोंग करें, टॉ से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने टॉ वन, इन्होंने हमें एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स दिए हुए। देखें ये सब सबसेट्स हैं एक्स के। ए को अगर देखा जाए तो ए भी एक्स का सबसेट है, सी डी को देखा जाए ये भी इसका सबसेट है, एक्स भी बजाते खुद इसका सबसेट है, एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट है, ए सी डी ये भी इसका सबसेट है, बी सी डी ये भी इसका सबसेट ही है। तो इन सब सबसेट को जब एक ही सेट में हम लिखेंगे, इन सब सबसेट्स का कलेक्शन जब हम एक ही सेट में लिखेंगे तो उसको इन्होंने टा वन से डिनोट किया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये प्रूव करना होगा कि ये टपोलॉजी है। और टपोलॉजी को हम कैसे प्रूव करेंगे, उसके सिर्फ 3 एक्सियम्स के, वो 3 एक्सियम्स को हम यहाँ पे चेक करेंगे। अगर वो यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं तो हम कहेंगे कि ये टपोलॉजी है। तो एक्सियम 1 से स्टार्ट लेते हैं, ये वाला एक्सियम 1 जिसको हमने T1 से डिनोट किया था। तो एक्सियम 1 में यूनियन की बात हो रही थी कि यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। ये जो हमारे पास टा 1 गिवन है और ये
इसके मेंबर्स हैं, इनमें से किसी भी मेंबर्स का एक दूसरे के साथ हम यूनियन लेंगे और उसका रिजल्ट अगर इसी में से हमें मिला, इसी टावर को बिलोंग करा, तो फिर हम कहेंगे कि फर्स्ट हमारे पास जो एग्जाम है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चले कोई से भी दो मेंबर्स ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं ए और एक ये ले लेते हैं। तो इनका यूनियन लेते हैं पहले, एक मैंने ए ले लिया, फिर यूनियन, एक ये मैंने एलिमेंट मेंबर ले लिया इसका। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, सिंपल यूनियन है, 9-10 की जो बुक्स हैं उनमें हम इजीली काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स में भी हम स्टडी कर चुके हैं यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह। तो सिंपली इनका इंटरसेक्शन, इनका यूनियन हम लेंगे, तो इनसे यूनियन से हमें क्या आएगा, ए सी डी। तो हमने जब दो मेंबर्स का यूनियन लिया, एक ये मेंबर्स, ये किसका, टॉ का मेंबर है, और सी डी ये भी टॉ का मेंबर्स है। जब हमने टॉ के दो मेंबर्स का यूनियन लिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ए सी डी। अब इस ए सी डी ये जो रिजल्ट आया है इसको हम इसी टॉ 1 में चेक करेंगे। अगर ये यहाँ पे मौजूद है तो इसका मतलब है कि दो टॉ के दो मेंबर्स का यूनियन जिससे हमें रिजल्ट आएगा वो भी इसी टॉ को बिलोंग करता है। तो ये देखें ए सी डी, ये देखें ये ए सी डी टॉ 1 में बिलोंग कर रहा है, ए सी डी टॉ 1 में बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स कि ए सी डी बिलोंग्स टू टॉ 1। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम दो मेंबर्स ऑफ टॉ का यूनियन लेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी टॉ को बिलोंग करेगा। तो ये देखें ये टॉ में बिलोंग कर रहा है। तो जस्ट एक को चेक करके हम ये नहीं कह सकते कि जी ये एग्जाम 1 सेटिस्फाई हो गया, हमने तमाम के लिए चेक करना होगा। तो अभी एक दूसरे के लिए भी चेक कर लेते हैं। अभी हम ले लेते हैं सी डी, एक ये ले लेते हैं और उसका यूनियन ले लेते हैं इस लास्ट वन से, इससे बी सी डी ई, इससे हम इसका यूनियन, जब हम इन दोनों का सिंपल यूनियन है, यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये हमारे पास इनका यूनियन हो गया। तो एक हमने ये लिया सी डी और एक हमने ये लिया बी सी डी, ये जो है इन दोनों का हमने यूनियन लिया। तो यूनियन हमारे पास क्या आया, बी सी डी ई। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये उसी टॉ 1 को बिलोंग करता है या नहीं। तो हम इसको चेक करेंगे टॉ 1 में। तो देखें एक्स, ये मुकम्मल सेट है, तो क्योंकि यहाँ पे ए मिसिंग है तो ये तो इसको बिलोंग नहीं करता है, तो ये एम्प्टी सेट तो ये है भी नहीं। ए चेक करेंगे, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। बी सी डी, ये देखें ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है ये टॉ 1 को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू टॉ 1। ये देखें ये यहाँ पे है। तो इट मीन्स कि दो मेंबर्स का यूनियन जब हम लेंगे तो वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी टॉ 1 को बिलोंग कर रहा है। तो हमने दो के लिए चेक कर लिया है, एक दूसरे के लिए भी चेक कर लेते हैं, बल्कि सारों के लिए चेक कर लेते हैं। तो एक दूसरा हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ए, उसका मैं यूनियन ले लेता हूँ एस के साथ, ए सी डी के साथ, ए सी डी। तो इसका यूनियन हमारे पास आएगा ए सी डी, जो कि अगेन टॉ 1 को बिलोंग कर रहा है। ये देखें ये आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अगर ए का और इसका यूनियन लें, चल ले लेते हैं ए यूनियन, ये लास्ट वन बी सी डी ई, इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी डी ई। तो ये जो हमारे पास आ गया, ये क्या, ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है ये टॉ 1 को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखें ये क्या है, ए बी सी डी ई। तो ये ए बी सी डी ये किसके इक्वल है, एक्स की इक्वल है, और एक्स ऑलरेडी टॉ 1 में मौजूद है। इसका मतलब है कि ये भी टॉ 1 को बिलोंग कर रहा है। तो हमने सारों के लिए चेक कर लिया कि किसी भी दो मेंबर्स, टॉ के किसी भी दो मेंबर्स का हम यूनियन लें तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो उसी टॉ को ही बिलोंग कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट एक्सियम है T1 ये सेटिस्फाई हो गया।
means T1. T1 means axiom 1 is satisfied. axiom 1 तो हो गया satisfy. अब हम axiom 2 को देखते हैं, T2 जो हमारे पास है. T2 क्या कह रहा है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा. अब हम क्या करेंगे कि टा के किसी भी दो मेंबर्स का इंटरसेक्शन लेंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा वो अगर इसी टा 1 को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो axiom 2 है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा. तो कोई से भी दो ले लेते हैं मेंबर्स. एक मैं ए चूज कर लेता हूँ, ये वाला, इसका इंटरसेक्शन लूंगा किसके साथ, किसी भी एक दूसरे मेंबर से. मिसाल ये ले लेते हैं सी डी. तो इंटरसेक्शन चूंकि आसान है, जो दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इंटरसेक्शन कहते हैं. तो इसमें देखिए एक भी कॉमन एलिमेंट्स हमें नजर नहीं आ रहा. ये एक सेट है, इसमें ए है और ये सेकंड सेट में सी और डी है, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है. तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा. तो अब हम देखेंगे कि ये एम्प्टी सेट टा 1 को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा. तो ये देखिए ये जो एम्प्टी सेट है ये टा 1 में आपको नजर आ रहा होगा. तो ये मीन कि टा 1 में बिलोंग कर रहा है. तो इट मीन्स कि एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू टा 1. किसी दूसरे मेंबर्स के लिए भी चेक कर लेते हैं. ये तो हमने एक के लिए चेक कर लिया. ये ले लेते हैं सी डी एक ये ले लेते हैं. इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं इस नेक्स्ट वाले मेंबर के साथ ए सी डी. तो इससे क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट सी डी. जब इससे हमारे पास क्या आ गया सी डी. इस सी क्या ये सी डी टा 1 को बिलोंग कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये देखें ये सी डी यहाँ पे देखिए मौजूद है, ऑलरेडी टा 1 में मौजूद है. इट मीन्स कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये टा 1 को बिलोंग कर रहा है. सी डी बिलोंग्स टू टा 1. तो इस तरह मैंने ये दो चेक करनी है. औरों के लिए भी अगर मैं चेक करूं तो वो भी इसी को ही बिलोंग करेंगे. अगर मिसाल के तौर पर हम इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लें तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा सी डी. इनसे हमारे पास रिजल्ट आएगा सी डी. और ये देखें सी डी टा 1 को बिलोंग कर रहा है. इट मीन्स कि ये जो हमारे पास सेकेंड एग्जियम है ये सेटिस्फाई हो गया कि जितने भी टा 1 में मेंबर्स हैं हम उनमें से किसी भी दो मेंबर्स का इंटरसेक्शन लें तो जो रिजल्ट आएगा वो उसी टा 1 को ही बिलोंग करेगा. तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो एग्जियम 2 है ये सेटिस्फाई हो गया. अब हमारे पास एक लास्ट एग्जियम रह गया है. वो क्या है? लास्ट एग्जियम T3 है. T3 वैसे ये नोटेशन है, इसको मैं एग्जियम 3 कह रहा हूँ. तो T3 को हम चेक करते हैं. अब T3 क्या कह रहे हैं कि साई एंड एक्स बिलोंग्स टू टा. हमने यहाँ पे चेक करना होगा कि ये जो टा है साई है जिसको हम एम्प्टी सेट कह रहे हैं और एक्स, क्या ये दोनों टा को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो देखें ये है हमारे पास एक्स और ये है हमारे पास साई एम्प्टी सेट. तो ये देखें ये दोनों ऑलरेडी टा में जो है ना मौजूद हैं. तो इट मीन्स कि ये दोनों टा को ही बिलोंग कर रहे हैं. इसमें तो कोई इशू ही नहीं है. T3 मीन्स एग्जियम 3. एग्जियम 3 क्या था यहाँ पे कि एम्प्टी सेट और एक्स टा को बिलोंग करने चाहिए. तो ये देखें एम्प्टी सेट भी यहाँ पे है और टा भी यहाँ पे है. तो ये देखें ये एग्जियम ये जो टा 1 है इसमें ये दोनों मौजूद हैं. तो इट मीन्स कि एम्प्टी सेट एंड एक्स बिलोंग्स टू टा 1. ये दोनों टा 1 में मौजूद हैं. तो इट मीन्स कि जो थर्ड एग्जियम है ये वाला थर्ड एग्जियम ये भी सेटिस्फाई हो गया. तो चूंकि तीनों के तीनों एग्जियम सेटिस्फाई हो गए इट मीन्स कि ये जो हमारे पास एम्प्टी सेट है नॉन एम्प्टी सेट है एक्स ए बी सी डी, इसके जो कलेक्शन ऑफ सबसेट जिसको हम टा 1 कह रहे हैं. तो ये टा 1 क्या है? ये टपोलॉजी है, टपोलॉजी ऑफ एक्स है. क्यों एक्स है? क्योंकि वो तीनों एग्जियम को सेटिस्फाई कर रहा है. और जब तीनों एग्जियम सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इट मीन्स कि ये टपोलॉजी है. क्योंकि टपोलॉजी की डेफिनेशन ही हमें यही कह रही है कि जब कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा उसके जो सबसेट्स का कलेक्शन होगा जिसको हम टा कह रहे हैं उसको हम टपोलॉजी कब कहेंगे? जब वो
तीन एग्जाम सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट एग्जाम यूनियन का है, मीन्स के जो ये जो सबसेट्स, ये जो टॉ हमने दिए हुए है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, इसमें से कोई भी दो मेंबर्स ले लें आप और उनका यूनियन ले लें और जो रिजल्ट आएगा वो उसी टॉ को बिलोंग करे, इट मीन्स कि एग्जाम फर्स्ट सेटिस्फाई। एग्जाम टू इंटरसेक्शन है, वही जैसे कि यूनियन है, यहाँ पे एग्जाम टू में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू मेंबर्स ऑफ टॉ बिलोंग्स टू टॉ, ये सेकंड एग्जाम। और ये थर्ड एग्जाम चूंकि एम्प्टी सेट और जो एक्स है वो दोनों टॉ को ही बिलोंग करने चाहिए। अगर ये इनमें से एक एग्जाम भी सेटिस्फाई ना करे तो वो टोपोलॉजी नहीं होगा। चूंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में तीनों के तीनों एग्जाम सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इट मीन्स के ये टोपोलॉजी है। तो एक दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि इजीली हमें क्लियर हो जाए कि टोपोलॉजी वाकई जो है ना, क्या हर जो भी हमारे पास एग्जाम्पल्स है क्या सब एग्जाम्पल्स टोपोलॉजी होती हैं या उनमें से कोई ऐसी एग्जाम्पल्स भी आएंगे जो टोपोलॉजी ना हो। तो चूंकि ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल थी, इसमें हमने चेक कर लिया कि तीनों के तीनों एग्जाम सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये टोपोलॉजी है। तो चलिए एक दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, चेक करते हैं कि वो टोपोलॉजी है या नहीं है। तो ये एक ले लेते हैं दूसरी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 क्या लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2 में भी वही, इन्होंने हमें कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है एक्स ए बी सी डी ई, और इन्होंने हमें एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स जिसको इन्होंने टॉ2 कहा हुआ है वो इन्होंने हमें दिए हुए एक्स एम्प्टी सेट ए सी डी, दूसरा ए सी डी, और जो लास्ट है वो है बी सी डी। हमने क्या करना होगा, हमने तीनों एग्जाम्स इस पे अप्लाई करेंगे। अगर एक भी एग्जाम सेटिस्फाई ना हुआ तो हम कहेंगे कि ये टोपोलॉजी नहीं है। तो चलें एग्जाम 1 से स्टार्ट ले लेते हैं, जिसको हम T1, जिसको हमने डेफिनेशन में भी T1 से डिनोट किया हुआ है। तो एग्जाम 1 हमें क्या कह रहा है, एग्जाम 1 हमें कह रहा है कि हम टॉ2 के किसी भी दो मेंबर्स का यूनियन लेंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा वो इसी टॉ2 को बिलोंग करना चाहिए। अगर वो इसको बिलोंग ना करे तो इट मीन्स के एग्जाम जो फर्स्ट एग्जाम है वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। जब एक भी एग्जाम डिससेटिस्फाई हो गया तो इट मीन्स कि वो टोपोलॉजी नहीं रहा, तो फिर जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्स होंगे उनको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। अगर वो सेटिस्फाई कर भी लें तब भी ये टोपोलॉजी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम जो डिससेटिस्फाई हो रहा है। तो फर्स्ट एग्जाम को चेक कर लेते हैं, कोई से भी 2 एलिमेंट्स में ले लेता हूँ। तो कौन से एलिमेंट्स लिए जाएं, एक ये एलिमेंट्स ले लेता हूँ, एलिमेंट ए, इसका मैं यूनियन लेता हूँ ये लास्ट वाले के साथ। लास्ट क्या है, बी सी डी। तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा ए बी सी डी। तो क्या ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ए बी सी डी, ये टॉ2 को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखें ना, ये टॉ2 में कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, नहीं, यहाँ पे किसी भी, यहाँ पे टॉ2 में बिल्कुल ये हमें नहीं नजर आ रहा। तो इट मीन्स कि इट डज नॉट बिलोंग टू टॉ2। तो चूंकि यूनियन ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ टॉ से जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो टॉ2 को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो फर्स्ट एग्जाम है हमारा यूनियन का वो तो डिससेटिस्फाई हो गया, डिससेटिस्फाई। तो जब एक एग्जाम डिससेटिस्फाई हो गया तो जो लास्ट 2 रह गए हैं उनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई भी कर जाए तब भी ये टोपोलॉजी नहीं होगा। तो अगर एक भी एग्जाम डिससेटिस्फाई कर ले तो इट मीन्स कि वो टोपोलॉजी है ही नहीं। ये देखिए, यूनियन ऑफ 2 मेंबर्स से जो हमें रिजल्ट आ रहा है वो टॉ2 भी बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि एग्जाम फर्स्ट है वो डिससेटिस्फाई हो गया। तो हम क्लियरली कह सकते हैं, क्लियरली वी conclude that the above टॉ2 is not a topology on X।
तो जैसा कि हमने सबसे पहले टपोलॉजी को डिफाइन किया, उसके जो एक्सियम्स, सबसे जो मेन चीज़ है उसकी डेफिनेशन में वो 3 एक्सियम्स है। अगर वो 3 एक्सियम्स सेटिस्फाई होंगे तो तब हम टपोलॉजी कहेंगे, नहीं होंगे एक भी अगर उसमें से डिससेटिस्फाई हो गया मीन वो टपोलॉजी ही नहीं है। तो हमने एग्जांपल्स भी चेक की, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया यहाँ पे, उसमें हमने देखा कि तीनों एग्जाम सेटिस्फाई हो रहे थे। तो वो इसको हम कह रहे हैं, तीनों एग्जाम जब सेटिस्फाई हो रहे थे तो हम कह रहे थे कि यार ये टपोलॉजी ही है, ये टपोलॉजी है। तो कैसे टपोलॉजी ऑन एक्स है। और हमने एक दूसरी एग्जांपल भी ले ली कि चलें क्या सारे जो जितने भी एग्जांपल्स होगी सब जो है ना सेटिस्फाई करेंगे 3 एग्जाम्स को। तो हमने एक सेकंड एग्जांपल ली, तो उसमें हमने जैसे ही फर्स्ट एग्जाम को चेक किया, यूनियन के एग्जाम्स को, कि 2 मेंबर्स का जब हम यूनियन लेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो उसी टॉ को ही बिलोंग करेगा। तो जैसे कि हमने चेक किया तो वो टॉ को बिलोंग ही नहीं कर रहा था, तो जो फर्स्ट एग्जाम था वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो हमने स्टॉप कर दिया आगे, क्योंकि अगर लास्ट 2 एग्जाम सेटिस्फाई हो जाए फिर भी वो टपोलॉजी नहीं होगा, क्योंकि एक भी एग्जाम डिससेटिस्फाई हो जाए मीन वो टपोलॉजी नहीं है। तो फर्स्ट एग्जाम डिससेटिस्फाई हो गया हमारे पास, तो हम लास्ट में हमने यही कंक्लूड किया कि ये जो टॉ2 है ये टपोलॉजी नहीं है। तो ये तो हो गया आज के लेक्चर्स में टपोलॉजी की डेफिनेशन, वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने डिफ़ाइन कर दी कि किस तरह से हम टपोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे। उसके जो 3 एक्सियम्स हैं उनको 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने 2 सिंपल एग्जांपल्स ली, बहुत ही इजी एग्जांपल्स हमने सेलेक्ट की हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट एग्जांपल थे वो सेटिस्फाई कर रही थी तीनों एक्सियम्स को, तो हमने कहा कि वो टपोलॉजी है। और जो कि सेकंड एग्जांपल थी उसमें एग्जाम फर्स्ट ही डिससेटिस्फाई हो गया, तो ये टपोलॉजी ही नहीं है। एग्जांपल 2 ये टपोलॉजी नहीं है। और जो फर्स्ट थे वो तीनों को सेटिस्फाई कर रही थी, तीनों एग्जाम्स को, वो टपोलॉजी थी। और ये फर्स्ट एग्जाम को डिससेटिस्फाई कर गई तो ये टपोलॉजी ही ना रही। तो 2 एग्जांपल ली हमने, एक ने साबित किया कि वो टपोलॉजी है, किस बेस पे, एग्जाम्स की बेस पे। 3 एग्जाम्स वो सेटिस्फाई हो गए, और इसमें एग्जाम्स एक भी एग्जाम डिससेटिस्फाई हो गया तो इट मीन्स कि वो टपोलॉजी ही नहीं रहा। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी जो टाइप्स वगैरह हैं टपोलॉजीज़ की, या इससे बेसिक या इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी, मीन्स के इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन वगैरह या इससे कोई रिलेटेड कोई टॉपिक्स वगैरह होंगे, कोई डेफिनेशंस होगी। आई थिंक डिस्क्रीट टपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टपोलॉजीज के टॉपिक्स भी बाद में आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द नेक्स्ट topics which are something like discrete and indiscrete topologies and some topological spaces. So उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।